हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स सबको स्टेटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये लेक्चर को मैं काफ़ी ईमानदारी पूर्वक डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। 30 मिनट का ड्यूरेशन में लगभग रखूंगा। और लेक्चर में करंट के साथ साथ आपका स्टेटिक पोर्शन भी कवर होता हुआ नजर आएगा। तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना सारा चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो सारा चीज़ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ है, उसका जो है चेयरमैन 2024 में भारत बनेगा। इसका 63वां बैठक हुआ था। अभी जो हेडक्वार्टर है इसका, ये भी याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जो है से लंदन में है। तो उसका 63वां बैठक हुआ था, उसमें यह घोषणा किया गया था कि भारत 2024 में चेयरमैन रहेगा आईएसओ का। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब देखिए आपको ना स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ये चीज़ न्यूज में है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इंडिया ही है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछे तो इंडिया ही है। उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी नंबर 1 पे इंडिया ही है, ठीक है। यानी कि हम लोग प्रोड्यूसर तो है ही, कंज्यूमर भी है, ये बात ध्यान रख लीजिए, दोनों इंडिया है। और एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक में, तो निर्यातक में हम लोग सेकेंड स्थान पर, यानी कि चीनी के निर्यात करने में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले ब्राजील था, लेकिन 2022 का डेटा देखिएगा तो ये चेंज हो गया है। इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर का इन द वर्ल्ड में, फॉलोड बाय ब्राजील है। आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई भारत में आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वह यूपी में होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब चीनी का बात आया है, कुछ कुछ मैं आपसे चीज शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि किसमें क्या क्या चीनी पाया जाता है ना, कौन कौन सा चीनी पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। तो एक तो जो नॉर्मल शुगर हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, उसमें जो है से सुक्रोज पाया जाता है। जो मिल्क होता है उसमें जो है से लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है ना, तो लैक्टोज करके याद रखिएगा। जो फ्रूट्स होता है उसमें जो है से फ्रुक्टोज पाया जाता है और ग्लूकोज भी इसमें पाया जाता है। जो सीरियल्स होते हैं, यानी कि जो अनाज होते हैं, सीरियल्स बोलिए, तो उसमें जो है से माल्टोज पाया जाता है। तो ये सब टाइप ऑफ शुगर आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी लंदन में जो है से एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट और उम्दा डिस्कशन रहने वाला है, आप लोग एंड तक जरूर बनाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आज इंक्लूड किया गया है। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, अभी जो है एक स्वर्ण पदक जीता गया है पलामू के सनाया है। तो किस गेम में जीता गया, इसको आगे बात करूंगा। पीडीएफ इस लेक्चर का आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और वीडियो पर फीडबैक आप लोग जरूर देकर जाइएगा। लेट्स गियर अप। चलिए, 26 नवंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं संविधान दिवस, ठीक है। आप लोग इसको राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी बोल सकते हैं कि हम लोग इसको मनाते हैं। तो 26 नवंबर डेट है, क्यों चुना गया है, क्योंकि आपको पता होगा, कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान जो है भारत का एडॉप्ट किया गया था 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर को, जिसके चलते यह डेट को चुना गया था संविधान दिवस के रूप में। कंफ्यूजन आपके लिए ये रहेगा, एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेगा तो 26 जो है जनवरी भी डाला जा सकता है, लेकिन 26 जनवरी जो है डेट नहीं है, 26 नवंबर है, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिएगा। कब से मना रहे हैं, तो 2015 से जो है इसको हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू किए थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से तो बहुत सारा जो है क्वेश्चन बनता है, कुछ कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो हमारा संविधान था ओरिजिनल, उसमें 22 जैसे पार्ट था, भाग, शेड्यूल यानी कि अनुसूची बोलते हैं, वह था 8, और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 395 थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेएसएससी में जेपीएससी में पूछा जा चुका है। एट प्रेजेंट वर्तमान में देखिएगा तो पार्ट 25 हो गया है। शेड्यूल यानी कि अनुसूची की संख्या 12 है और आर्टिकल जो है 448 के लगभग है। तो ए जो है वर्तमान में है और पहले जो ओरिजिनल था ए था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है। तीनों के तीनों याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन में आता है। बाकी ओरिजिनली जो संविधान बनाया गया था उसके लिए आपको पता होगा, संविधान सभा का बाकायदा बैठक और सारा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक, और उसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे वो बने थे भीमराव अंबेडकर, और पार्लियामेंट जो इसके अध्यक्ष बने थे, आपको आइडिया होगा, राजेंद्र प्रसाद थे। तो वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस हुआ था, तो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा गया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन लोग जो है कुछ बोल रहे थे और जो है हाथ जुटों से उसको टाइप कर किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, हाथ से पहले लिखा गया था। तो क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है कि जो हैंड रिटेन ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको किसके द्वारा जो है लिखा गया था, तो नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायचादा। तो यही पर्सन थे जो कि हाथ से संविधान को लिखे थे, ठीक है। तो सब चीज याद रखिएगा। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको हम लोग जो है नेशनल बुक यानी कि राष्ट्रीय जो है किताब का दर्जा भी देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में झारखंड के कितने ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। 3,351, 4,351, 5,351 या फिर 6,351। सही आंसर इसका बी है, टोटल 4,351 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा।
देखिए ये योजना क्या है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। जो आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वारा है, यह हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह शुरू किया गया था और इसमें जो है वे जनता से सीधे संवाद करते हैं और उनकी समस्या का त्वरित जो है निवारण करते हैं और उसके ड्यूरेशन में बहुत सारा योजनाओं का वैसे शिलान्यास वह करते हैं। तो ये कुछ योजना है जो कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा शुरू किया गया था। आइए आगे देख लेते हैं। ये जो योजना है वो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा वो 15 नवंबर 2023 को जो है शुरू किया गया है, ठीक है। लेकिन योजना पर जो क्रियान्वयन यानी कि काम करना शुरू किया गया था वह 24 नवंबर से किया जा रहा है और यह 26 दिसंबर 2023 तक चलेगा। कहाँ शुरू हुआ है, तो बरहेट से शुरू हुआ है। बरहेट प्लेस है साहेबगंज में, ये बात याद रखिएगा। इस योजना के तीसरे चरण में झारखंड की कुल 4351 ग्राम पंचायत है उसको कवर किया जाएगा और 50 जो है वार्ड को भी जो है इसमें कवर किया जाने वाला है, ठीक है। इस योजना का जो पहला चरण था वह सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 2021 में शुरू किया गया था। आपको पता होगा 2019 में जब 5वां विधानसभा चुनाव हुआ था 5वां चरण में, जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा टोटल 30 सीटें जीतकर आई थी, तो 2019 हुआ, तो उसके बाद 20 काउंट कीजिए, फिर 21, तो 2 साल हुआ ना, तो 2 साल यानी कि 21 में, तो यानी कि 2 वर्ष पूरे होने पर जो है इस योजना का पहला चरण को शुरू किया गया था, आइडिया रखिएगा। और 21 हो गया तो पहला चरण, उसके बाद 22 और फिर 23, अभी 23 चल रहा है, तो यानी कि तीसरा चरण इसका जो है अभी शुरू किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे बरहेट न्यूज में है, प्लेस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन है झारखंड के चीफ मिनिस्टर, वह जो है यहीं से विधायक हैं, ठीक है, जो कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है बरहेट विधानसभा, ठीक है। विधानसभा की सीटें झारखंड में 81 हैं, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 6, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए जब हेमंत सोरेन पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे वह दुमका सीट से जो है विधायक थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है वह सीट दुमका छोड़ दी है और ये बरहेट से जो है विधायक है, 2 जगह से विधायक आप नहीं हो सकते हैं। और वर्तमान में दुमका सीट पर बसंत सोरेन है जो कि जेएमएम के हैं। चलिए यहाँ पे टोटल जो झारखंड में अब तक सीएम बन चुके हैं उनका थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा। सबसे पहले झारखंड जब अलग हुआ 2000 ईस्वी में, तो बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले सीएम बने। उसके बाद आए अर्जुन मुंडा, झारखंड के दूसरे सीएम। उसके बाद तीसरे आए यहाँ पे शिबू सोरेन और तीसरे के बाद चौथे आए थे मधु कोड़ा। मधु कोड़ा के बाद आए आपके हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद जो है नेक्स्ट और लास्ट आए रघुवर दास। तो झारखंड में यही 6 पर्सन है जो कि अब तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो किसी के अपॉइंटमेंट एक बार हुआ है तो किसी का 2 बार हुआ है, जिसके चलते जो है से अब तक कुल जो है 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो अर्जुन मुंडा है जो कि 3 बार बने, शिबू सोरेन यहाँ से 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 3 6 इनका इन लोग का हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और हेमंत सोरेन जी 2 बार बन गए। काउंट कर लीजिए टोटल 11 हो गया। तो हेमंत सोरेन जो है अभी झारखंड में देखिएगा तो 11वें जो है सीएम है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। रघुवर दास के बारे में कहा जाता है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि अपना पूर्ण कार्यकाल झारखंड में कवर किए थे। पहले ऐसे सीएम थे, बाकी सब पर किसी न किसी तरह से आरोप लगाकर सब जो है चले जाते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सारा चीज हो चुका है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे अब नहीं होगा। हाँ यहाँ पे देख लीजिए झारखंड में कभी भी ग्राम पंचायत के बारे में बात करेगा तो टोटल 4351 जो है ग्राम पंचायत जो है न्यूज में आता है। यहाँ पे देखिएगा तो नगर पंचायत संख्या झारखंड में 20 है, नगर परिषद की संख्या यहाँ पे भी नगर परिषद भी 20 ही है। झारखंड में कुल गांव पूछेगा तो 32,620 लगा लीजिएगा। झारखंड में कुल अनुमंडल पूछेगा तो 45 लगा लीजिएगा। जिसमें झारखंड अलग हुआ था उसमें जो है 33 अनुमंडल थे, वर्तमान में जो है अभी 45 अनुमंडल हैं। झारखंड में कुल जिले है 24 हैं, जिसमें झारखंड अलग हुआ उस समय 18 जिले थे, 19वां जिला लातेहार बना था। तो सब कुछ डेटा आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं जो कि डायरेक्ट जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 15वें वित्त आयोग ने कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ये जो वित्त आयोग देख रहे हैं ना, इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सारा चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 310.76 करोड़ रुपया, 555.67 करोड़ रुपया, 445.76 करोड़ रुपया या फिर 345.76 करोड़ रुपया। आंसर इसका सी है ना। टोटल जो इसमें देखिएगा तो झारखंड में जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको सुदृढ़ करने के लिए 445.76 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा, जिसका मंजूरी जैसे 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसको भी आगे डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ देख लीजिए। देख लीजिएगा पहले तो जो स्वास्थ्य आता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में जो बात कर रहे हैं तो वह जो है एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। 7वां शेड्यूल में जाइएगा तो 3 तो आपको लिस्ट पता होगा जो कि है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें जो हेल्थ है वह जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हेल्थ के बाद पुलिस आता है, वो भी जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है।
तो उसको सुदृढ़ करने के लिए तो बता दिए कि 445.76 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। तो ये 15वां वित्त आयोग जो है से इतना स्वीकृति दिया है। लेकिन इसका राशि के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना तो मंजूर इसके द्वारा दिया गया है, लेकिन टोटल पैसा जो है से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देने वाला है। यहाँ पे देखिएगा तो जो राज्य सरकार है और जो वित्त आयोग देखिएगा यानी कि केंद्र सरकार तरफ से बोलिए तो 60:40 का रेशियो रहने वाला है इस योजना में। यानी कि इस योजना का जो योजना में 60% पैसा जो है से केंद्र सरकार देगी और 40% जो है से झारखंड सरकार को वहन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा फाइनेंस कमीशन से काफी सारा न्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूज मत बोलिए, इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। फाइनेंस कमीशन है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो उसका मेन पर्पस होता है कि जो पैसा होता है केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा। ठीक है, और ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक बॉडी है। तो संवैधानिक बॉडी है तो संविधान में तो कुछ होगा प्रोविजन इसका, तो जी हाँ है संविधान में। आर्टिकल 280 के तहत जो है से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एवरी 5 यानी कि हर एक 5 वर्ष के उपरांत जो है से फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, कितने वर्ष के बाद किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, ये बोला जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो जैसे अपना रिपोर्ट जो है से प्रेसिडेंट को सौंपता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देखिएगा तो जो करेंट जो फाइनेंस कमीशन है वो चल रहा है 2021 से लेकर 26 तक, जिसको 15वां फाइनेंस कमीशन कहा जाता है। वर्तमान में चेयरमैन है एन.के. सिंह, याद रखिएगा एन.के. सिंह का नाम भूलिएगा मत, नाम पूरा है इनका नंदकिशोर सिंह। पहले चेयरमैन कौन थे? भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है स्ट्रेटेजिक में कि जो फाइनेंस पहले वित्त आयोग था उसका चेयरमैन कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। ठीक है, 1951 में जो है से बनाए गए थे। ऐसे जो पहला चला था फाइनेंस कमीशन वो 1952 से 1957 तक चला था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सारा चीज हो चुका है, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं बनता, आंसर इसका हो गया। और देखिए जो योजना का क्रियान्वयन किया जाने वाला है यहाँ पे देख लीजिएगा, JMHIDPCL के द्वारा किया जाएगा। तो झारखंड मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इतना लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2013 में, रांची में इसका लोकेशन है। ठीक है, तो इसी के द्वारा जैसे योजना का क्रियान्वयन झारखंड में किया जाने वाला है। इसके तो देखिए कहीं पे अगर स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है, कहीं पे ठीक है स्वास्थ्य केंद्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वो जर्जर स्थिति में हो गया, तो उसका जो है सुदृढ़ीकरण किया जाएगा या उसको नया निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है काम होने वाला है इस जो स्वीकृति दिया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, सुदृढ़ किया जाने वाला है स्वास्थ्य सुविधा को। यहाँ पे देख लीजिएगा यह सारा चीज़ आया था, रफली दिया है 446 करोड़, ऐसे पैसा 445.76 करोड़ है। ये सब डेटा देखिएगा तो जेपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिएगा, डायरेक्ट जो है सब डेटा जो है से पूछा जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी जो है से स्थापना होगा, ये सब कुछ बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और इसके इलाज के लिए झारखंड मॉडल को कब लागू किया गया था? 2019, 2020, 2021 या फिर 2022? आंसर इसका सी है 2021। तो सर्वाइकल कैंसर आखिर क्या होता है, इसको आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सर्विक्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो कैंसर हो जाता है उसको जो है सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? तो इसके लिए एक वायरस है HPV, ठीक है, ह्यूमन पेपिलियो में वायरस है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, जिसके चलते जो है इसके इन्फेक्शन के चलते जो है यह कैंसर होता है। और इसमें देखिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो देखिए इसके लिए है कि सेक्सुअली एक्टिव है एट यंग एज, यानी कहने का मतलब है कि कम एज में किसी का शादी हो गया है गर्ल का, तो उसको जो है यह हो सकता है। तो मेनू सेक्सुअल पार्टनर्स यानी कि अगर मल्टीफेरियस आपके सेक्सुअल पार्टनर्स है तो भी आपको जो है यह देखने को मिल सकता है। और जिसका HPV वायरस का हाई बोलिए कि उसको बोलिए कि रिस्क ज़्यादा है, उसे भी आप लोग जो है से अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो है से आपको फिर ये बीमारी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग ध्यान रखिए कि यह कैसे होता है। तो सर्वाइकल कैंसर यही होता है। तो इसी के लिए जो है से देख लीजिएगा झारखंड में मॉडल लागू किया गया था। इसमें ऐसा नहीं था कि जिनको कैंसर था वही जो है इलाज करा रहे थे, झारखंड में चिन्हित कर करके जिनको डाउट भी था कि इनको हो सकता है उसको भी जो है स्क्रीनिंग किया गया, जाँच किया गया और उनको इलाज किया गया था। इसको बोलते हैं झारखंड मॉडल, जो कि 2021 में जो है इसको शुरू किया गया था। सर्वाइकल कैंसर के बारे में समझ गए आप लोग, शुरू किया गया था ये सब। और झारखंड के वर्तमान जो स्वास्थ्य सचिव है उनका नाम है अरुण सिंह। सर्वाइकल कैंसर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सारा चीज़ आपको डिटेल में समझा दिया। ये सब आप लोग थोड़ा बहुत मन होगा तो रीड आप लोग कर सकते हैं। फुल आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि PDF में आपके पास अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट है जो कि स्पोर्ट्स से डिलीट कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जा रहा है जब भी लेक्चर को डिस्कस करता हूँ। और हाँ, ये लेक्चर जैसा आपको 2 दिनों के उपरांत दिया जा रहा है। मैं बोला हूँ कि आप लोग 1000 व्यू पहुँचाइए डेली, तो मैं इस लेक्चर को डेली कर दूंगा। और कुछ मेरे माइंड में और भी चेंज है जो कि आगे आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन है रांची में शुरू हुए जूनियर और सीनियर नेशनल थांगटा प्रतियोगिता में झारखंड के लिए पहला स्वर्ण जीतने वाली सनाया सिंह किस जिले की रहने वाली है? तो जो थंबनेल में आपने देखा था वही क्वेश्चन है, गढ़वा, रांची, गोड्डा या फिर सिमडेगा। आंसर तो है ही नहीं, ये पलामू जिले की है, ठीक है, ऑप्शन है ही नहीं, कहीं भी इसको ऑप्शन डाल दिया जाएगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो सनाया सिंह पलामू के हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो जूनियर और सीनियर नेशनल थांगटा प्रतियोगिता हो रहा है वह हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम रांची में हो रहा है। नेशनल लेवल का कोई इवेंट होता है तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ ज़्यादा चांस रहता है कि यह रांची में होगा, ठीक है। झारखंड के लिए पहला स्वर्ण जीती है, ध्यान रखिएगा, इस वाले इवेंट में सनाया सिंह 25 किलो भार वर्ग में स्टाइल 1 में, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वाले इवेंट में कांस्य पदक जीता गया था अंजलि डोडो के द्वारा, जो कि दुमका की है, जो कि झारखंड का सब कैपिटल है, यानी कि उपराजधानी। कुछ कुछ देख लीजिएगा जो न्यूज में आ रहा था। झारखंड थांगटा संघ के अध्यक्ष हैं रंजीत केसरी। थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं CH लांडोगलेमा देवी, धन्य देवी, आप पता नहीं कैसा नाम है। वर्ल्ड थांगटा फेडरेशन के अध्यक्ष हैं H प्रेम कुमार। तो ये सब कुछ याद रखिएगा जो कि न्यूज में आ रहा था। बाकी यहाँ पे थांगटा आप लोग सोच रहे हो कि गेम क्या है, तो एक मार्शल आर्ट तरह का जो है एक तरह का गेम होता है, जो कि 1891 में मणिपुर में जैसे शुरुआत हुआ था। थांगटा देखिएगा तो मेनली जो है दो तरह से जैसे खेला जाता है। थांगटा जो कि सशस्त्र युद्ध होता है और एक शरीर सरक होता है, यानी कि निहत्थे खेला जाता है। और झारखंड में आपको पता होगा इसको ना ढाल तलवार के साथ भी जो है इस गेम को खेला जाता है। और झारखंड में आपको पता होगा एक नृत्य है पाइका नृत्य, जिसको ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। थांगटा को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया था, जिसके चलते जो है इसको पहचान मिला था। तो थांगटा शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये मणिपुर से शुरू हुआ था 1891 से, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको सुरक्षित रक्षा की विधि के नाम से भी जाना जाता है थांगटा, ठीक है, वर्ड ध्यान रखिएगा। ये सब डिस्कस हो चुका है, पलामू की सनाया है, ध्यान रखिएगा। कुछ माइनर न्यूज डिस्कस करता हूं। 2003-05 में झारखंड में बीज घोटाला हुआ था, जिसमें अभियुक्त पाए गए हैं झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री, जिनका नाम है सत्यानंद भोक्ता। कितना गबन हुआ था? तो 46.10 करोड़, 46 करोड़ रुपया आप लोग लगभग बोल सकते हैं कि गबन का मामला था, जिसमें झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो जो है से अभियुक्त पाए गए हैं। वर्तमान में झारखंड के श्रम मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। अभी झारखंड में 16 जेल अधीक्षक और 6 जेलों का जैसे तबादला हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह तबादला हुआ था, ठीक है। झारखंड से बोला जाता है कि 5 जो है सेंट्रल जेल है, कहीं कहीं 7 भी जो है डेटा मिलता है मुझे। आप लोग कितना जानते हैं कि जो है झारखंड में जेल की संख्या कितना है? कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में देखा था तो जेल की संख्या झारखंड में सेंट्रल जेल के बारे में तो 5 आ रहा था। अब इंटरनेट पर कहीं कहीं सर्च करता हूँ तो 7 आता है। आप लोग कितना जानते हैं जरा ये बताइएगा। ससदर आचार्य के बारे में देख लीजिएगा, इनको जो है पद्मश्री 2020 में दिया गया था। और एक मधु मंसूरी हंसमुख है, उनको भी 2020 में ही पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। ये 6 नृत्य से रिलेटेड है ससदर आचार्य, ये याद रखिएगा। सिल्ली इल्लू रेलवे लाइन का निर्माण जो है होने वाला है, 137 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। बुद्धू भगत का नाम सुने होंगे, जो कि कोल विद्रोह के नेता थे, जो कि हुआ था 1831-32 में। तो वह सिल्ली के ही रहने वाले थे और वर्तमान में सिल्ली के विधायक है सुदेश महतो। रांची की एक जुमार नदी है, तो इस पर जो है अतिक्रमण हटाए जाने की बात किया जा रहा है। हुआ क्या था इस रिवर में देखिएगा, तो होता क्या है कि अगर रिवर कहीं पे जा रहा है तो लोग क्या करते हैं, हरकत क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा आगे मिट्टी बढ़ाते जाएंगे और नदी जो है धीरे धीरे बंद कर देंगे। अब इसका रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा और धीरे धीरे सारा जमीन पर जो है कब्जा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि फिर से जो है इसका नपाई किया जाएगा और जितना नदी होगा उसका जो है फिर ले लिया जाएगा, ठीक है, इसको अतिक्रमण हटेगा। झारखंड में सरना कोड पारित हुआ था 11 नवंबर 2020 को। ये न्यूज में क्यों आ रहा है? तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अभी बरहट में डिस्कस किया था वो योजना को लेकर, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि जो केंद्र सरकार है वो इस योजना को पारित ही नहीं कर रहा है। झारखंड में सरना कोड को पारित किया गया था, लेकिन केंद्र के द्वारा इसको मंजूरी अब तक नहीं मिला है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के द्वारा जो है सरना कोड पारित किया गया था। यह आदिवासियों का जो है ये बोला जाता है कि धर्म है, जैसे हम लोग का तो धर्म हिंदू, लेकिन उन लोग जो है प्रकृति पूजक होते हैं, यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारे झारखंड के भाई बहन हैं, तो उन लोग के लिए जो है स्पेशल धर्म के बारे में वो लोग बात करते हैं कि हम लोग का सरना धर्म है। ऐसे सरना जैसे उन लोग का पूजा स्थल होता है ना, ध्यान रखिएगा। झारेरा न्यूज में आया था झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट क्या होता है? तो जो आप लोग देखे हो कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग अगर बनाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो है ये रेगुलेट करने वाला अथॉरिटी है झारेरा, फुल फॉर्म याद रखिएगा झारखंड। नेक्स्ट सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो यहाँ पे देखिए चीन, जो कि भारत के 7 पड़ोसी देशों में से एक है, जिसके साथ हमारा जो सीमा है डायरेक्ट लगता है।
तो 6 देशों के नागरिकों को बोला है कि हम फ्री वीजा देंगे, आइए। जब से कोविड-19 चाइना से निकल कर आया था तब से जो है काफ़ी लोग जो है चाइना में जाने से डरते थे। तो देखिए किस तरह से हरकत कर रहा है, फ्री में बुला रहा है कि आइए, पैसा नहीं लगेगा भाई, आइए यहाँ पे घूमिए। मेन पर्पस इसका यही है कि टूरिज्म सेक्टर से यह पैसा जनरेट करे, ठीक है, मेन पर्पस इसका यही है। तो वह देश कौन कौन से हैं जिसको फ्री वीजा दे रहा है? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है, स्पेन है। पांचों के पांचों जो कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। और मलेशिया जो आप देख रहे हैं वो जो है एशिया में कंट्री है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चाइना के बारे में देख लीजिए, कैपिटल इसका बीजिंग है, करेंसी यहाँ पे रेन मिन भी चलता है, ठीक है, युआन भी इसको बोलते हैं, आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। यहाँ का जो नेशनल फ्रूट है वह है कीवी, ठीक है, कीवी फ्रूट भी है, कीवी जो है नेशनल बर्ड भी है जो कि न्यूजीलैंड का है। यहाँ पे देख लीजिएगा रंजीत सागर बांध है जिसको तीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब में लोकेटेड है। रिवर कौन सा है? रावी नदी। ये क्वेश्चन बताइएगा, रावी नदी पर जो है कौन सा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है स्थल है? हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो है? जरा ये बताइएगा, ठीक है, बताइए। पीएचडी हासिल करने वाली देश की पहली महिला मुख्य किन्नर बनी है दीपा साहू, कटक की है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली महिला है जो कि मुख्य है और किन्नर है जो कि पीएचडी जो है बोल सकते हैं कि पीएचडी की डिग्री हासिल की है। कटक के हैं, कटक में आपसे डिस्कस से पहले किया था कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में लोकेटेड है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थल भी है। 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस है जिसको जो है 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2021 में और क्या क्या हुआ था तो जो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। एक तो हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, 2021 से ही मना रहे हैं। उसके बाद जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम भी 2021 में ही चेंज किया गया था। उसके बाद गुरुजी जो पहले दाल भात योजना चल रहा था, मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड में, उसको गुरुजी रसोई योजना 2021 में ही किया गया था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। 23 जनवरी याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस को, ठीक है। ईयू के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ईयू के वर्तमान में अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, इतना बड़ा नाम है, डर गए हम लोग। गठन इसका 1993 में किया गया था। वर्तमान में इसके 27 मेंबर हैं। पहले जो था ब्रिटेन था, आपको पता होगा, भी इसका सदस्य हुआ करता था। बाद में जो ब्रिटेन का इसे एग्जिस्ट हो गया था जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है, तो यूरोपियन यूनियन में जो है 27 मेंबर रह चुके हैं। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन का। नाटो का भी हेडक्वार्टर जो है यहीं पे है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही है। नाटो में देखिएगा तो कुल जो है वर्तमान में 31 मेंबर हैं और लेटेस्ट जो मेंबर है जो कि अप्रैल 2023 में बना है फिनलैंड, ठीक है, याद रखिए, कैपिटल उसका हेलसिंकी है फिनलैंड का। अभी एक का देखिएगा तो अभ्यास हुआ है सेना का, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है आस्ट्रा हिंद। अब ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये किसके किसके बीच में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में होता है। तो 2023 में जो हुआ है वह जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में यह हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कंट्री का नाम पूछ सकते हैं कहाँ पे हुआ। गड़बड़ कहाँ पर रहेगा तो माइंड में गड़बड़ आपके लिए ये रहेगा कि इंडिया में हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 2022 में जो है यह जो है राजस्थान में 2022 में राजस्थान में हुआ था भारत में, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बंगाल के यानी कि पश्चिम बंगाल के बारे में बात किया जा रहा है। अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरभ गांगुली, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत अभी ओडिशा में किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू देखिएगा तो ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, मुर्मू लिखा हुआ है, ठीक है। संथाल में टोटल 12 गोत्र होते हैं, एक में मुर्मू भी आता है। तो ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और उड़ीसा के ही ये रहने वाली हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। तो यही नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया है। ये जो नई शिक्षा नीति देख रहे हैं ना, ये आपके लिए यहाँ से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसको देखिए, सबसे पहले भारत में शिक्षा नीति लाया गया था 1968 में, ठीक है। उसके बाद 68 को पलट दीजिए तो आ जाएगा 86। तो दूसरा जो शिक्षा नीति आया था एजुकेशन पॉलिसी, वो 1986 में आया था। उसका जो लेटेस्ट जो शिक्षा नीति आया है वह 2020 में आया है, ठीक है। 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है और इसको लागू किया गया था 19 जुलाई 2020 को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। ये बात ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई था या 29 जुलाई था, इसको थोड़ा सा एक बार वेरीफाई आप लोग कर लीजिएगा। ज़्यादा चांस है कि 29 जुलाई ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको आप लोग विंडो से विजिट कर लीजिएगा, थोड़ा सा 19 से और 29 से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो उस दिन जैसे इसको लागू किया गया था 2020, तो ये कंफर्म है कि हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। गोवा में भी जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो है उद्घाटन किया गया था। तो 48 घंटे का फिल्म चैलेंज जो है लॉन्च किया गया था अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ये कौन है तो ये इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, सूचना और प्रसारण मंत्री, याद रखिएगा। और अभी भारत के खेल मंत्री भी यही है, अनुराग ठाकुर। तो गोवा में 54वां अभी से एडिशन हो रहा है IFFI का, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, अभी जो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ तब भारत जो है फाइनल में प्रवेश किया तो किसको हराया था तो न्यूजीलैंड को हराया था।
लास्ट ईयर भी यही कहानी हुआ था, 2019 जब हुआ था तो उसमें भी जो हमारा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से ही सामना हुआ था, लेकिन उसमें जो है न्यूजीलैंड जीत गया था। तो इस बार जो है न्यूजीलैंड को हम लोग हरा दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है हरा नहीं पाया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ बात की जा रहा है 2011 वर्ल्ड कप के बारे में। तो 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में किसको हराए थे? तो पाकिस्तान को हराए थे, शायद 29 रन था, या देख लीजिएगा, डजेंट मैटर कितना था, लेकिन ये याद रखिएगा पाकिस्तान को हराया था। फाइनल में श्रीलंका को हराकर जो है हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। एकमात्र अरब देश जिसकी सीमा गाजा के साथ लगती है वो मिस्र है ना, इसको देख लीजिएगा, मिस्र याद रखिएगा। कोप 27 जो है यही मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ था, और कोप 21 अभी दुबई में होने वाला है, जो कि यूएई में पड़ता है। सीआरपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1898 में, और इसको अमेंड किया गया था 1973 में, जिस समय केशवानंद भारती केस आया था उस टाइम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जितना सा चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो सब तो कुछ तो न्यूज़पेपर से रहता है, बाकी जो द हिंदू का लर्निंग कॉर्नर होता है वहाँ से भी कुछ जैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूनेस्को के द्वारा जैसे घोषित किया गया अभी भारत का पहला साहित्य का शहर, यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर, वह कौन है? तो वह कोझिकोड है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा पुराना न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कोझिकोड केरला को फर्स्ट जो है लिटरेचर सिटी भारत का दर्जा दिया गया है इसको। द थ्री ब्रदरहुड अलायंस आपसे पूछेगा कि कहाँ पे है, या तो यह म्यांमार में है। एक तरह का देखिएगा जो इथनिक ग्रुप्स है म्यांमार में, आर्मी का ही ग्रुप है, तो उसका यह अलायंस है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, म्यांमार का यह है। म्यांमार का जो है कैपिटल नेपिताव है, और यहाँ का जो करेंसी है वह नेगुल है। ठीक है, तो एन से दोनों है, आप लोग याद रखिएगा, नेपिताव और नेगुल यही करेंसी है यहाँ का। ओके, आइए कुछ हम न्यूज़पेपर से कुछ कटिंग दिखाते हैं। TVNL क्या होता है? तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड। तो यह भारत का जो है सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र है, इसके बारे में याद रखिएगा। 420 मेगावाट इसका कैपेसिटी है, तो इसका भी 2 यूनिट का जो है बात करने की बात किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। फुल फॉर्म डायरेक्ट आपसे पूछा सकता है, TVNL, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड। तेनुघाट कहाँ पे है? तो बोकारो में है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे लालपनी लिखा होगा, प्लेस बोकारो में ही है। टीवी नरेंद्र नाम तो सुने होंगे, या टाटा स्टील के सीईओ और सीएमडी है, पहले डिस्कस किए थे इनके बारे में। तो इनको जो है से अभी देखिएगा तो IIM JRD टाटा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा 2023 में। इसका 77वीं बैठक कहाँ पे हुआ था? तो यह जैसे भुवनेश्वर में हुआ था, जहाँ पे लिंगराज टेम्पल है, उड़ीसा में ही है, उड़ीसा कैपिटल है। यहाँ पे एक देवोत्थान त्यौहार है ना, याद रखिएगा। तो देवोत्थान त्यौहार क्या होता है? कृष्ण भगवान जो है 5 महीने सोकर जब जागते हैं तो उसके उपलक्ष्य में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है देवोत्थान त्यौहार? तो ये मनाया जाता है कार्तिक एकादशी को। ठीक है, कार्तिक माह होता है उसका, एकादशी को यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज में है, याद है ना, कार्तिक एकादशी देवोत्थान त्यौहार। बाकी भी सीनियर पुरुष हॉकी जो है टीम है वह गोवा में जो है गोवा को हराकर सेमीफाइनल में जो है ये प्रवेश कर लिया है। तो जब यह जीत कर आएगा तो फिर से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। और यहीं पे इसका कहानी समाप्त हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ समाप्त को आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर से मैं इसको डिस्कस करूंगा। किसको हराए थे? तो हम लोग गोवा को 3-0 से हराकर जो है सेमीफाइनल में जो है सभी प्रवेश किए हैं। अभी देखिएगा तो यहाँ पे गोड्डा में, यहाँ पे डागर भवन के साथ ही साथ पासपोर्ट सेवा जो है केंद्र जो है खोला गया है। अब इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है एस जयशंकर के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गोड्डा में जो अभी एक डाकघर खोला गया या फिर जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारत के वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, गोड्डा के बारे में याद रखिएगा। कहाँ पे पड़ता है? तो संथाल परगना डिवीजन में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा 13 असाध्य बीमारियों के लिए जो है इलाज जो है असाध्य बीमारियों के लिए इलाज जो है मुक्ति मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जैसे सस्ता दवा जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 13 दवाओं के लिए जो है 13 मतलब जो असाध्य बीमारी होता है उसके लिए दवा बनाया गया है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एक पेटीएम के बारे में बात हो रहा है, देख लीजिएगा। वारेन बफे है, तो वारेन बफे के बारे में देख लीजिएगा। जो वैश्विक निवेशन वारेन बफे की कंपनी है जिसका नाम है बार्कशायर हैथवे, तो उसमें पेटीएम का जितना जो पैरेंट कंपनी है, पेटीएम का जो पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है, तो उसका पूरा जो हिस्सेदारी है 2.46% सबको जो है बेच दिया है। ठीक है, तो 197 जो है याद रखिएगा, या जो पेटीएम है उसका यह पैरेंट कंपनी है। जैसे गूगल कंपनी है, तो गूगल ऐसे तो आप नॉर्मल कंपनी देखते हैं, लेकिन इसका पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। गूगल का जो है अल्फाबेट इंक पैरेंट कंपनी है। पेटीएम का थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक था ना, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, एयरटेल पेमेंट बैंक।
ये पेमेंट बैंक भी है पेटीएम, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सेमुअल जो कि एक वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं मार्लोन सेमुअल, तो इन पर 6 वर्ष का जो है आईसीसी के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया है, तो आइडिया रख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा एट द 11th आवर, जिसमें झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि पहला क्वेश्चन आता है झारखंड का मैप प्रैक्टिस क्वेश्चन। इनमें से किस जिले के साथ पलामू जिले की सीमा नहीं लगती है? ठीक है, तो सनाया न्यूज में थी ना, तो वहीं से जैसे पलामू जिला न्यूज में था, तो मैं यहाँ पे डाल दिया। लातेहार, चतरा, गढ़वा, गुमला, ये थोड़ा सा मैप में पलामू डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट, जो कि पलामू प्रमंडल में पड़ता है। तो यहाँ पे इसको गढ़वा टच करता है, और लातेहार टच करता है, और जो है चतरा टच करता है। तो 3 ऐसे जिले हैं। गुमला ऑप्शन में था, तो गुमला जो है पलामू को टच नहीं करता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। पलामू जिले से कुछ चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पलामू जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रखंड है, 21 प्रखंड पलामू में हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है बोला जाता है। सबसे ज़्यादा तिलहन आपको यहीं पे देखने मिलेगा, सबसे ज़्यादा सरसों है, सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट है, सब जो है सबसे ज़्यादा पलामू में ही होता है। ये कुछ आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में आयोजित, ये क्वेश्चन आपको जेपीएससी 2016 पेपर सेकंड में पूछा गया था। जो 2011 में हुआ था 34वां राष्ट्रीय खेल, उसमें जो है छावा मस्कट क्या था वह? बेबी हिरन, बेबी हाथी, बेबी भालू, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका ही है बेबी हिरन है। इस मस्कट को देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है यह। तो इसका आप लोग सिंह तो दिख रहा होगा, तो उससे पहचान लीजिएगा कि यह ऐसे बेबी डियर था। 34वां नेशनल गेम इंपोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये झारखंड में हुआ था। ठीक है, उस समय झारखंड के राज्यपाल थे उमैयार फारूक। ठीक है, ये किस नंबर के राज्यपाल थे? आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, बताइएगा जरा। 34वां नेशनल गेम, तो इसमें झारखंड जो है ओवरऑल मेडल टैली में 5वां स्थान पे रहा था। और हमारे पास कुल जो मेडल आया था 33, 26, 37 ऐसे था ना, 6, 7, 13, 3, 3, 2, 5, 3, 8, 9, हाँ इतना ही था। 33 गोल्ड था, 26 जो है हमारे पास सिल्वर था, और 37 जो है ब्रोंज था। और ओवरऑल मेडल टैली में हम लोग 5वां स्थान पे रहे थे। झारखंड में होता 34वां गेम, तो आप लोग याद रखिएगा। बेबी इसका मस्कट था। आज आपसे क्वेश्चन रहेगा कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज किया गया था? 1971 टू 81, 1981 टू 1991, 1991 टू 2001, या फिर 2001 टू 2011? कहने का मतलब है किस दशक में झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है रिकॉर्ड किया गया था? ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में कवर करूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो हर एक इंसान इसका आंसर जरूर करेगा, और कितना बढ़ा था वो भी जरा बता दीजिएगा। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था? तो इनका क्षेत्र है समाज सेवा। डायन बेसाई के लिए आवाज उठाई थी सोसाइटी में। पहले देखिएगा तो इनको जो है काफी ये प्रताड़ना झेल चुकी थी सोसाइटी में। इनको डायन कहकर जो है काफी प्रताड़ित किया गया था, जिसके चलते ये उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और बाद में जैसे इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। छुटनी देवी जो है गम्हरिया प्रखंड की रहने वाली है, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, और यह है समाज सेवा से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया था रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि अभी 14वें जो है राष्ट्रपति थे। वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो कि कौन है? वह है द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के 14वें जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में देखिएगा तो जो जगदीप धनखड़ हैं भारत के उपराष्ट्रपति, वो भी 14वें नंबर के ही उपराष्ट्रपति हैं। ये सब चीज़ याद रखिएगा। कोई गारंटी नहीं है एग्जाम का, कभी भी कुछ भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आंसर इसका भी है। तो आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो 1 लाख छोड़िए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000 आप लोग व्यू पहुँचाइए। इस लेक्चर को मैं डेली कर दूंगा। ठीक है, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रॉपर देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन जो है अगर नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आप लोग इंपॉर्टेंट रिवीजन को ही मानिएगा। तो रिवीजन आप लोग करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।